जरा सोचिए, इंसान इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हमने चांद को छू लिया, इंटरनेट बनाया और बीमारियों को हराया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दुश्मन है जो हजारों सालों से चुपचाप हमारे ही दिमाग पर हमला कर रहा है? ये कोई वायरस नहीं है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये आपके घर की दीवारों पर है, बच्चों के खिलौनों में है और शायद आपकी रसोई में रखी उस हल्दी में भी, जिसे आप सेहत का वरदान मानते हैं। आज हम उस तत्व की क्राइम फाइल खोलेंगे जिसे वैज्ञानिक दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन मानते हैं, यानी दिमाग का जहर। मैं बात कर रहा हूं लेड की, जिसे हम हिंदी में सीसा कहते हैं। ये कहानी सिर्फ जहर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे झूठ की जिसने पूरी दुनिया की एक पीढ़ी का आईक्यू कम कर दिया। और सबसे डरावना सवाल, क्या हम अब सुरक्षित हैं? जवाब आपको हिलाकर रख देगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हम इस चैनल पर ऐसे ही अनसुने और कड़वे सच सामने लाते हैं जो आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी खोजी पत्रकारिता करते रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मुमकिन है कि यहां मिली जानकारी किसी दिन आपके या आपके परिवार की जान बचाने के काम आ जाए। सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानिए। लेड एक भारी धातु है, ये नरम है, सस्ती है और इस पर जंग नहीं लगता। इन्हीं खूबियों की वजह से इंसान हजारों सालों से इसका दीवाना रहा है। लेकिन कुदरत ने यहां एक जाल बिछाया है। हमारे शरीर को आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, लेकिन लेड की 0 मात्रा चाहिए। लेड की एक मामूली सी धूल भी शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। दिक्कत यह है कि लेड एक बहरूपिया है। जब यह शरीर में घुसता है तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है। वो इसे कैल्शियम समझकर सोख लेता है और हड्डियों और दिमाग में स्टोर कर लेता है, और एक बार ये अंदर गया तो ये दशकों तक बाहर नहीं निकलता। इतिहास गवाह है, जिसने भी लेड से दोस्ती की वो बर्बाद हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण रोमन साम्राज्य। दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपनी रसोइयों की वजह से हारा। रोमन लोग लेड के दीवाने थे, उनके पानी के पाइप लेड के थे, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी उनकी शराब। रोमनों में खोजा कि अगर अंगूर के रस को लेड के बर्तनों में उबाला जाए तो वो बहुत मीठा हो जाता है। इसे उन्होंने शुगर ऑफ लेड यानी सापा कहा। जरा सोचिए, रोम के सम्राट, जनरल और अमीर लोग रोजाना मीठा जहर पी रहे थे। नतीजा पागलपन। इतिहासकार मानते हैं कि नीरो और कैलिगुला जैसे सम्राटों की सनक और पूरे रोमन समाज का गिरता मानसिक स्तर लेड पॉइजनिंग का नतीजा था। एक महान सभ्यता सिर्फ इसलिए ढह गई क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को लेड के प्याले में घोल कर पी लिया। अब आप सोचेंगे कि वो तो पुराने लोग थे, हम तो समझदार हैं। गलत। 20वीं सदी में हमने ये काम जानबूझकर किया, मुनाफे के लिए। इस कहानी का विलन है थॉमस मिडगिली जूनियर। 1920 के दशक में कारों के इंजन खटखटाते थे। मिडगिली ने इसका सस्ता समाधान ढूंढा, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाना। इससे इंजन तो मक्खन हो गए, लेकिन धुएं से जहर निकलने लगा। मिडगिली को खतरे का पता था। जिस फैक्ट्री में ये लेड बनता था वहां मजदूर पागल होकर खिड़कियों से कूदने लगे थे। उस जगह को लोग तितलियों का घर कहने लगे थे, क्योंकि मजदूरों को हवा में अदृश्य कीड़े दिखते थे। लेकिन सच को दबा दिया गया। मिडगिली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हाथों पर लेड डाला, उसे सूंघा और कहा, यह बिल्कुल सुरक्षित है। यह सदी का सबसे बड़ा झूठ था, और अगले 60 सालों तक दुनिया की हर गाड़ी ने हवा में टनों लेड उगला। आपके दादा दादी, आपके माता पिता, सबने उसी जहरीली हवा में सांस ली है। मिडगिली की मौत भी कर्म जैसी थी। वो अपनी ही बनाई एक मशीन की रस्सियों में उलझकर मारा गया। हर विलन के सामने एक हीरो होता है। यहां वो हीरो थे क्लेयर पैटरसन। पैटरसन एक भूवैज्ञानिक थे जो पृथ्वी की उम्र पता कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर जगह लेड मिल रहा था, लैब में, टेबल पर, पानी में। उन्होंने दुनिया की पहली अल्ट्रा क्लीन रूम बनाई। तब उन्हें एक भयानक सच पता चला, ये लेड नेचुरल नहीं था, ये कारों से आ रहा था। हमारे खून में लेड की मात्रा हमारे पूर्वजों से 600 गुना ज्यादा हो चुकी थी। तेल कंपनियों ने उन्हें खरीदने की कोशिश की, डराया, फंडिंग रोकी, लेकिन पैटरसन ने 20 साल तक अकेले लड़ाई लड़ी और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। 1970 के बाद पेट्रोल से लेड हटना शुरू हुआ। आज अगर हमारा दिमाग सुरक्षित है तो श्रेय इसी आदमी को जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कड़वा सच ये भी है कि जब पश्चिमी दुनिया जाग रही थी, हम थोड़ा पीछे रह गए। अमेरिका और यूरोप ने 1970 और 80 के दशक में ही पेट्रोल से लेड हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन भारत में लेडेड पेट्रोल पूरी तरह से बैन हुआ साल 2000 में। इसका मतलब समझते हैं आप?
अगर आपका जन्म 2000 से पहले हुआ है या आप एक 90s किड हैं, तो आपने अपने बचपन के सबसे नाजुक सालों में, जब आपका दिमाग विकसित हो रहा था, इस जहरीली हवा को अपने फेफड़ों में भरा है और खतरा टला नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 साल पहले गाड़ियों के धुएं से जो लेड निकला, वो गायब नहीं हुआ। वो आज भी हमारे शहरों की सड़कों के किनारे, पार्कों की मिट्टी और धूल यानी टॉप सॉइल में जमा है। जब भी आंधी चलती है या बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो वो दशकों पुराना सोया हुआ जहर फिर से हवा में घुल जाता है। हम आज भी अपनी पिछली जनरेशन की गलतियों की सजा काट रहे हैं। लेकिन लेड ने अपना काम कर दिया था। एक थ्योरी है, लेड क्राइम हाइपोथेसिस। आंकड़े देखिए, 1940-50 के दशक में जिन बच्चों ने लेड वाली हवा में सांस ली, ठीक 20 साल बाद दुनिया भर में हिंसक अपराध चरम पर थे। क्यों? क्योंकि लेड दिमाग के उस हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज कर देता है जो गुस्से और फैसले को कंट्रोल करता है। वो पूरी पीढ़ी गुस्सैल और आवेगी बन गई थी। और जादू देखिए, जैसे ही पेट्रोल से लेड हटा, उसके 20 साल बाद अपराध का ग्राफ अपने आप नीचे आ गया। लेड ने हमसे सिर्फ सेहत नहीं, हमारी शांति भी छीनी थी। आखिर ये करता क्या है? जैसा मैंने बताया, ये ट्रोजन हॉर्स है। ये कैल्शियम की नकल करता है। दिमाग के न्यूरॉन्स को बात करने के लिए कैल्शियम चाहिए। लेड वहां घुसकर कनेक्शंस को जला देता है। नतीजा, बच्चे का आईक्यू परमानेंटली कम हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। एक बच्चा जो शायद साइंटिस्ट बन सकता था, वो अब स्कूल पास करने में भी संघर्ष करेगा। और ये डैमेज कभी ठीक नहीं होता। अब सबसे जरूरी बात, क्या हम आज सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। भारत में खतरा और भी बड़ा है। लेड ने बस अपनी जगह बदल ली है। पहला, आपकी रसोई यानी हल्दी। ये सबसे डरावना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पड़ोसी देशों में कुछ व्यापारी हल्दी को चमकदार पीला बनाने के लिए उसमें लेड क्रोमेट मिला रहे हैं। हम इम्यूनिटी के नाम पर जहर खा रहे हैं। दूसरा, पेंट्स। पुराने घरों के पेंट या सस्ते पेंट में लेड होता है। यह स्वाद में मीठा होता है, इसलिए छोटे बच्चे अक्सर दीवारों की पपड़ी खा लेते हैं। एक और खतरा है जिसे हम अक्सर परंपरा के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है काजल और सुरमा। भारतीय घरों में नवजात बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए आंखों में मोटा काजल या सुरमा लगाने का रिवाज है। लेकिन सावधान, अमेरिका की FDA और कई भारतीय लैब रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि बाजार में मिलने वाले सस्ते सुरमे और यहां तक कि कुछ नामी ब्रांड्स के काजल में भारी मात्रा में लेड सल्फाइड होता है। आंखें दिमाग के बहुत करीब होती हैं। जिस चीज को आप सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, वो असल में आंखों की नसों के जरिए सीधे बच्चे के दिमाग में जहर पहुंचा रही है। इसके अलावा कुछ बिना ब्रांड वाली देसी पुड़िया या भस्म जो हम नुक्कड़ से खरीदते हैं, उनमें भी बनाने की प्रक्रिया के दौरान लेड रह जाता है। याद रखिए, हर नेचुरल या देसी दिखने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती। इसके अलावा बैटरी और ई वेस्ट। भारत में पुरानी बैटरियों को बिना सुरक्षा के तोड़ा जाता है। वो लेड मिट्टी में मिलता है और फिर हमारी सब्जियों में आ जाता है। और स्ट्रीट फूड, वो समोसा या कचौड़ी जो आप अखबार पर रखकर खाते हैं, अखबार की स्याही में लेड होता है। गर्म खाना उसे सोख लेता है। शायद ये सब सुनकर आपको लगे कि अरे छोड़ो यार, 2-4 IQ पॉइंट कम होने से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सिर्फ एक बच्चे के फेल होने की बात नहीं है, ये देश के फेल होने की बात है। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक के अध्ययन बताते हैं कि लेड पॉइजनिंग की वजह से भारत को हर साल अपनी GDP का 5% नुकसान होता है। 5%, ये लाखों करोड़ों रुपए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब देश के करोड़ों बच्चे अपनी पूरी दिमागी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वो बड़े होकर वैज्ञानिक, इंजीनियर या बड़े बिजनेसमैन कैसे बनेंगे? उनकी कमाने की क्षमता कम रह जाएगी। लेड सिर्फ एक जहर नहीं है, ये भारत के विकास पर, हमारी और आपकी जेब पर लगा एक अदृश्य टैक्स है, जिसे हम बरसों से चुकाते आ रहे हैं और हमें खबर तक नहीं है। तो हम क्या करें? डरे नहीं, सतर्क बने। खुली हल्दी या मसाले न खरीदें। अच्छी पैकिंग और FSSAI मार्क वाले ब्रांड ही लें। बच्चों को अखबार पर खाना ना दें। डाइट में कैल्शियम, आयरन और विटामिन C बढ़ाएं। अगर शरीर में ये भरपूर होंगे तो वो लेड को कम सोखेगा। बच्चों के हाथ बार बार धुलवाएं। लेड एक साइलेंट एपिडेमिक है। जब किसी बच्चे का IQ 5 पॉइंट गिरता है तो शोर नहीं मचता, लेकिन उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। हमने पेट्रोल से लेड हटाकर एक जंग जीती है, लेकिन हल्दी और पेंट वाली जंग अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी बच्चे का भविष्य बचा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला काला सच आप किसका जानना चाहते हैं? माइका, जिसके लिए बच्चे खदानों में मर रहे हैं, या एस्बेस्टस, जो कैंसर का दूसरा नाम है? कमेंट में बताएं। मैं मिलूंगा अगली इन्वेस्टिगेशन में। जय हिंद।